के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनकी न्यायप्रिय, नीतिपूर्ण और लोक कल्याणकारी सुशासन की परंपरा को एक बार फिर खूब याद किया गया। इंदौर नगर निगम की अगुवाई में हुए एक विशेष कार्यक्रम में सुशासन और महिला सशक्तिकरण का प्राय मां अहिल्याबाई होलकर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिसे मौजूदा श्रोताओं ने बड़ी ही तल्लीनता से सुना। वहीं पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर उनके आदर्श जीवन और सुशासन की बात हर तरफ की जा रही है। मंगलवार को इंदौर नगर निगम की अगुवाई में शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसका विषय सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई होलकर था। इस कार्यक्रम की शुरुआत मेयर पुष्यमित्र भार्गव के उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने विषय को लेकर भूमिका बनाई। इस मौके पर इंदौर के उन चुनिंदा वक्ताओं ने अपनी अपनी बात मौजूद श्रोताओं के बीच रखी, जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की कार्यशैली को अपनाकर अपने अपने क्षेत्रों में काम किए। इस मौके पर किन्नर गुरु खुशबू ने मां अहिल्या के कृतित्व का गुणगान किया। इस कार्यक्रम में वयोवृद्ध शिक्षिका उषा ताई का उनके कृतित्व के लिए अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। समाप्त इसलिए नहीं किया कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं। वो गुलामी का प्रतीक सबको ध्यान में रहना दिया। उन्होंने दूसरा मंदिर बनाया, नदियों के घाट बनाए, धर्मशालाएं बनाई। लोग कहते हैं जब पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठा हार गए तो हारने के कारण थे जब मराठा दक्षिण से उत्तर आए थे, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिली थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर जानती थी, तो उनको लगता था कि अगला कोई युद्ध होगा तो सैनिकों को रुकने की व्यवस्था नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, इसलिए उन्होंने अन्न के भंडार चलवाए और मंदिर बनाकर छोड़ नहीं दिया। उनकी दृष्टि देखिए, आज भी उन मंदिरों के लिए उन्होंने गांव दान किए, उचित आर्थिक व्यवस्था की और इसलिए की कि आने वाले दिनों में भी इन मंदिरों के सामने कोई आर्थिक समस्या न आए। इतनी गहरी दृष्टि उनकी इसके प्रति थी। यहाँ पर उनकी कम उनकी सासू मां संभाली। परंपरा से वो जो कोष था, उस कोष पर महिलाओं का अधिकार रहता था। महारानी अहिल्याबाई होलकर को वो कोष मिला था और ऐसा इतिहास में वर्णन आता है कि पति की इनकम का 25% महिला के यानी पत्नी के खाते में जाता था और इसलिए महारानी अहिल्याबाई का वो भी एक कोष था। उन्होंने जितने भी मंदिर बनाए हैं उसको बोलते थे खास की ट्रस्ट। हम यहाँ आए हैं, कार्यक्रम हमारे को बुलाया गया है हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे पुष्यमित्र भार्गव जो यहाँ के मेयर हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी अहिल्या रानी माँ जो है इस धरती, इस भूमि को उन्होंने सींचा है। उन्होंने उनका 300 वर्ष पूरा किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके गए, जो जनता जनार्दन के लिए सोचा है, जो जनता के लिए किया है, बहुत भारी और बहुत उचित काम किया है। और हम भी उसी लेख पे चल रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ हम भी भविष्य में ऐसा कर दिखाए कि जो माता रानी अहिल्या का आज नाम हो रहा है, जो काम उन्होंने किया है और जो श्रद्धा भावना उनकी है, वही हमारे अंदर भी पाई जाए और वही रक्षा हम भी करें और वही रास्ता हम भी चलें। आपने बहुत सी बातें को इसी तरह जो जानकारी में नहीं थी उसके लिए क्या कहना है? हमको अभी जो भी जानकारी मिली है, बहुत अच्छी जानकारी मिली और जो हमारी जानकारी में था हमने वो भी बताया। माँ अहिल्या की 300वें जन्म जयंती के अवसर पर इंदौर में लगातार अलग अलग उत्सव हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी ने माँ अहिल्या के जीवन, उनके गुड गवर्नेंस और कैसे उनका गुड गवर्नेंस आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक फॉलो किया जा रहा है, उस पर हम सबका मार्गदर्शन दिया, जिसमें इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों की सभी प्रबुद्ध महिलाओं ने विशेष रूप से सहभागिता की। साथ ही उनके जीवन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी हम सब ने मिलकर देखी है। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या के 300वीं जन्म जयंती पर उनका संदेश हम तक पहुंचा है।